पेट्रोल की कीमत में हालिया इजाफा ट्रांसपोर्टर ने आम शहरी के लिए सफर को मुश्किल बना दिया है। महंगाई का नया तूफान बर्पा होने को तैयार है। मुल्तान, डीजी खान समेत जनूबी पंजाब के गरीब आवाम परेशान हैं। ताजरों ने भी खामोशी तोड़ दी। पेट्रोल की कीमत में इजाफा नाकाबिल कबूल है, सड़कों पर आने का ऐलान कर दिया। आपको बताएं कि मुल्तान के ताजरों की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद। सब्जी मंडी के आड़ती और ताजर हुकूमती फैसले पर नाला हैं। आपको बताएं कि जनूबी पंजाब के गरीब आवाम परेशान, ताजरों ने भी खामोशी तोड़ दी है। मुल्तान के ताजरों की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद। सब्जी मंडी के आड़ती और ताजर हुकूमती फैसले पर नाला। मज़ीद जानते हैं फराज रमजान से। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से आवाम पर जो है वो पेट्रोल बम गिराया गया है। हुकूमत की जानिब से जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है। मैं इस वक्त जनूबी पंजाब की सबसे बड़ी सब्जी और फ्रूट मार्केट में मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है वो आड़तियों से जानते हैं, मजदूरों से जानते हैं कि पेट्रोल महंगा होने से सब्जी मंडी पर जो है वो पेट्रोल महंगा होने के क्या असरात पड़ेंगे। आड़ती हमारे हमरा मौजूद हैं, इनसे जानते हैं भाईजान क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल महंगा होने से सब्जी मंडी पर क्या असर पड़ेगा। ये जिनके पहले किराए 60,000 थे, अब उनके 70,000 80,000 हो गए, तो व्यापारियों को लॉस हो रहा है उनको, और आगे माल भी महंगे बिक रहे हैं बहुत ज़्यादा ना, तो ज़ाहिर बात है माल महंगे बिकेंगे तो पब्लिक को भी महंगे डिवाइड होंगे माल। हम तो कहते हैं ये सस्ताई हो जाए, गरीब बंदे कहाँ जाए। हर कोई आता है रोज़ी के लिए, जब 500 की शय है वो 1000 की मिलती है। हम तो ये कहते हैं हर चीज़ सस्ती हो जाए, पेट्रोल सस्ता हो जाए। जी बिल्कुल, शहरी जो है वो हुकूमती फैसले पर काफ़ी जो है वो नाला दिखाई देते हैं। इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत जो है वो पेट्रोल को कम करे और अशिया खुर्दनोश की जो चीज़ें हैं, उनकी जो कीमतें हैं उनमें भी कमी की जाए। बात करने के लिए और भी ताजिर हमारे हमरा मौजूद हैं। ये बताएं भाईजान, सब्जी मंडी में पेट्रोल महंगा होने पर क्या असर पड़ेगा। बस असर तो तमाम चीज़ों पर पड़ती है, ये नहीं कि नहीं पड़ता, हर चीज़ पे असर पड़ता है। जिस तरह के एक आटे की बोरी पर, तेल पर उस असर पड़ता है, तमाम चीज़ों पर असर पड़ता है। तो इसी तरह इस मंडी के जितने भी पहले जो किराया 50,000 था, अभी 60,000 है, तो खामखा उसका असर माल पे पड़ता है, तो माल महंगा हो जाता है। बिल्कुल, इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत ने जो है वो आवाम पर जुल्म किया है। हुकूमत को चाहिए कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करे। अगर इनकी जानिब से मजीद बात की जाए तो इनका ये भी कहना है कि पेट्रोल महंगा होने से सब्जी मंडी में जो फल फ्रूट हैं और सब्जियां हैं उनकी कीमतों में जो है वो इजाफा होगा, क्योंकि जो है वो किराए, जिसकी वजह से सब्जी और फल जो हैं वो भी महंगे दामों फरोख्त होंगे। जी बहुत शुक्रिया फराज रमजान अपडेट करने के लिए। आपको बताएं पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से शहरी परेशान। जहानिया के शहरी सफरी सहूलियात से परेशान दिखाई दिए। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं अमजद हुसैन बुटर से। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानब से एक दफ़ा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है, जिसमें जो पेट्रोल है वो 19 रुपये 95 पैसे और डीजल की कीमत 19 रुपये 90 पैसे में इजाफा कर दिया गया है। जिससे और मैं इस वक्त जहानिया के एक पेट्रोल पंप पर मौजूद हूँ, जहाँ इस शहरियों से बात करते हैं। जी बताइएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा कर दिया गया है, क्या कहेंगे इस वाले से। ये अभी जितने लोग भी पेट्रोल डलवाने के लिए आ रहे हैं उनको शॉक लग रहा है। जब गवर्नमेंट जो है रात को इजाफा करती थी लोगों को पता होता था, अब किसी के जेब में कुछ पैसे हैं और ये इतना महंगाई का तूफान आएगा, किराए बढ़ेंगे और एक आम आदमी और गरीब आदमी, मजदूर आदमी की जिंदगी पर इतना बड़ा महंगाई का तूफान है। और हमारा सबका मुतालबा है कि गवर्नमेंट इस इजाफे को फिलफौर वापस ले, गरीबों का सोचे। कम अज कम जो है ये मोहल्लात में जो लोग रह रहे हैं उनका ना सोचे, गरीबों का सोचे। जैसा कि शहरी ने बात हुई तो उनका यह कहना है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से महंगाई का जो तूफान है वो इससे पहले से भी ज्यादा हो जाएगा, जिससे जो अशिया खुर्दनोश की कीमतों के अलावा दूसरी अशिया में की कीमतों में जो वाज़ेह इजाफा हो जाएगा। इसके अलावा शहरियों का कहना है कि हुकूमत फौरी तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को वापस ले और ताकि जो शहरी है वो सुख का सांस ले सके। जी अमजद हुसैन बुटर, बहुत शुक्रिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, मुजफ्फरगढ़ के शहरी फट पड़े। ताजिर बिरादरी ने 6 अगस्त को जनूबी पंजाब भर में एहतजाज का इंदिया दे दिया है। मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा किया गया उस पर ताजिर और शहरी जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। और इसी सिलसिले में अंजुमन ताजरान के नुमाइंदों की एक हंगामी मीटिंग हुई है। जनरल सेक्रेटरी हैं जनूबी पंजाब के अंजुमन ताजरान के शेख आमिर, वो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। उनसे ज़रा इस हवाले से जानते हैं क्या कहते हैं जी, क्या ताजिर मुतमईन है गवर्नमेंट की पॉलिसियों से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिजली की बेपनाह कीमतों के इजाफे के बाद एक मरतबा फिर पेट्रोलियम मसनूआत में बेपनाह इजाफा कर दिया गया 20 रुपये लीटर का। साथ ही LPG गैस की कीमत में भी इजाफा कर दिया गया है।
हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि खुदारा गरीब आदमी की ज़िंदगी के बारे में सोचें। लोग बच्चों को ज़िबा कर रहे हैं, बच्चों को खुदकशियाँ कर रहे हैं, बच्चों समेत गुर्बत से लोग अब तंग आ चुके हैं। ये सब चीज़ें हुक्मरानों की ज़िम्मेदारी है और हम मुहिब्बे वतन होन शहरी होने के साथ साथ हम ये आपसे दरख्वास्त कर रहे हैं, मेहरबानी करें, गरीब आवाम पर तरस खाएं। अब उन्हें ना बिजली के बिल देने की सकत है, ना उन्हें अर्शिया खुर्दनोश लेने की सकत है। एहतजाज के क्या प्रोग्राम है? एहतजाज इंशाल्लाह हम जनूबी पंजाब का 6 अगस्त बरोज़ इतवार हमारा मुल्तान में जनूबी पंजाब का ताजर मीटिंग है, उसमें इंशाल्लाह हम इसका लाहे अमल मुरतब कर रहे हैं और इसको पूरे जनूबी पंजाब में तहरीक को इंशाल्लाह जल्द जारी कर रहे हैं। पूरे जनूबी पंजाब में एहतजाज किया जाएगा। अंजुमन ताजरान का 6 तारीख को मुल्तान में टाइम दिया गया और इसी हवाले से मुजफ्फरगढ़ में ये इजलास मुनक्किद किया गया था। ताजिर और बढ़ती हुई महंगाई से और बिजली की कीमतों में और पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से खास जो परेशानी का शिकार है। आमिर टोकर, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़े, आपको बताएं खानेवाल पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग की जानिब से महंगाई के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि बढ़ती महंगाई से फाका कशी पर मजबूर है। मुजाहिरीन का मजीद क्या कहना है, जानते हैं मोहम्मद नदीम मुगल से। बढ़ती हुई महंगाई के बायस आम आदमी की ज़िंदगी में मुश्किलात में इजाफा हो रहा है। तो यही वजह है कि लोग अब एहतजाज के लिए सड़कों पर हैं। पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से भी आज डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब में एहतजाजी मुजाहिरा किया जा रहा है महंगाई के ख़िलाफ़। तो मज़ीद हम बात करेंगे, हमारे साथ उनके अहदेदार मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि महंगाई को कम करने के लिए हुकूमत से वो क्या मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं। क्या कहेंगे, महंगाई किन तौर पर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, एहतजाज कर रहे हैं, मुतालबा क्या है? मुतालबात तो इस वक्त हुकूमत के गोशगुदार हो चुके हैं। पूरा पाकिस्तान इस वक्त जो है वो एहतजाज में है कि इस वक्त जितनी महंगाई हो चुकी है ये आवाम के ताकत से भी बाहर है। एक आम आदमी जो 800-1000 रुपये दिहाड़ी कमाता है उसके लिए घर का चूल्हा जलाना बहुत मुश्किल हो चुका है। और इसी तरह पेट्रोलियम और डीज़ल और गैस की और इसी तरह बिजली के बिलों के अंदर जो इजाफ़ा किया गया है, इसके अंदर भी हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि आप होश के नाखुन लें, आवाम के बारे में सोचें और आप जो जितने ही हमारे पार्लियामेंट के मेंबर हैं उनको नवाजने की बजाय आवाम की तरफ तवज्जो दें, आवाम को नवाजें ताकि इनका जो ज़िंदगी आसानी में गुजर सके और इनके शबो रोज़ बेहतर हो सके, ज़िंदगी आसानी में गुजर सके। क्या कहेंगे कि अगर महंगाई कम नहीं होती तो आम आदमी का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं? देखें, इस वक्त ख़ुदकुशियाँ बढ़ रही हैं मुआशरे के अंदर। इस्लाम इसको जायज़ करार नहीं देता, लेकिन लोग गुर्बत के हाथों मजबूर हैं। आए रोज़ हमें ख़बरें सुनने को मिलती हैं। पिछले 1 माह के अंदर 5-6 वाक़यात जो है ना वो पै दर पै सुनने को मिले कि वालिदैन ने पहले बच्चों को जो है ना मौत के घाट उतारा, फिर खुदकशी कर ली। तो ये वाक़यात फिर बढ़ेंगे, मुआशरा जो है ना वो कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। जराइम पेशा अफराद जो है ना वो खुलेआम अपना जुर्म करते फिरते नज़र आएंगे। आम आदमी, गरीब आदमी परेशान दिखाई दे रहा है। उनका कहना यह है कि इदारे हों, सियासी लोग हों या फिर इस मुल्क को चलाने वाली कुव्वतें हों, कहीं पर भी आम आदमी को ये तासुर नहीं मिल रहा कि वो महंगाई को काफ़ी संजीदा दिखाई दे रहे हों। इसीलिए आज वो सड़कों पर हैं और उनकी तवज्जो। बहुत शुक्रिया। अवाम को सहूलियात की फ्राहमी के दावे बराए नाम हैं। जनूबी पंजाब के सरकारी हस्पतालों में अद्वियात की किल्लत। मुल्तान में भी अद्वियात ना मिलने पर मरीज परेशान हैं। मरीजों से दवाई बाहर से महंगे दामों मंगवाई जाने लगी। मजीद जानते हैं बिलाल से। जी बिल्कुल, सरकारी अस्पतालों के हवाले से बात करें तो अद्वियात का जो मसला है वो संगीन होता जा रहा है, जिसके बायस मरीजों को काफ़ी ज़्यादा परेशानी का सामना है। अद्वियात की कमी का जो बुरान है उसको काबू पाने के लिए हुकूमत पंजाब की तरफ से ऐलानात किए गए, लेकिन ताहाल मरीज परेशान है। हमारे साथ मरीज मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। आप बताइएगा, निश्तर हॉस्पिटल आए, इलाज के हवाले से क्या सहूलत मिली, कितनी अद्वियात मिली है आपको? कुछ कोई दवाई वगैरह नहीं मिली है हमें यहाँ से, और सिर्फ चेकअप वगैरह भी, उसके भी फीसें बाहर की फीसों से ज़्यादा यहाँ अंदर की फीसें हैं। अंदर से कैसे फीसें आपसे ली गई? अब वहाँ पे हमने एक्सरे 150 रुपये में करवाया, यहाँ 300 रुपये ले रहे हैं एक्सरे के, 350 रुपये 300 रुपये ले रहे हैं। तो हेल्थ कार्ड के हवाले से इलाज होता था वो भी नहीं हुआ यहाँ पर? उसका भी ये हमने नहीं करवाया, बाकी अली इलाज करवा रहे हैं। अब MRI करवाई है, उसके 45 रुपये फीस है। अच्छा, हम आप बताइएगा, दवाइयाँ वगैरह मिल रही हैं, बाहर से ले रहे हैं? कुछ भी नहीं मिल रही हैं। अभी टेस्ट 4 दिन हो गए मुझे, मैं रोज आ रही हूँ। कभी पहले एक्सरे लिखा, फिर अल्ट्रासाउंड लिखी, फिर अब दोबारा वो गोडे का पानी, वो नीचे गिल्टी बनी हुई थी उसका, फिर कह रहे हैं वो पता नहीं क्या चीज निकालेंगे। फ्री हो रहे हैं या पैसे ले रहे हैं? पैसे लेके सारे, एक भी फ्री नहीं है, सबके पैसे ले रहे हैं। आप बताइएगा, कितनी परेशानी का सामना अद्वियात ना? यही है,
तो कोई दवाई नहीं मिलती, कोई चीज़ नहीं मिलती। आप तो इंजेक्शन और ये सिरिंजें लेके आए हुए हैं, बाहर से खरीदी या हॉस्पिटल दी? बाहर से लेके आ रहा हूँ सर। हॉस्पिटल क्या कहते हैं? बस लिख दिया उन्होंने कहा बाहर से लाएं, ये तो यहाँ पे नहीं अवेलेबल? अवेलेबल नहीं है, पता नहीं, मैंने पूछा है, उन्होंने कहा ये बस बाहर से लाएं, ये अवेलेबल। मेडिसिन लिया? ये मैंने 700 की ये नालियाँ वगैरह लेके आ रहा हूँ। ड्रिप्स वगैरह का सामान, जो इंजेक्शन वगैरह है, वो भी अब लोग बाहर से खरीद रहे हैं और जो मेडिसिन के हवाले से प्रॉब्लम है वो बढ़ता जा रहा है और लोगों का ये मुतालबा है कि हुकूमत इस हवाले से जो दौरान है उस पर काबू पाने के लिए। मियांवाली से खबर शामिल करें। आपको बताएं, मियांवाली में एमएस और डॉक्टरों के दरमियान तनाज़ा मरीजों के लिए वबाल जान। डीएचके अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल दूसरे रोज भी जारी है। दूर दराज से आई मरीज बिना चेकअप वापस लौटने पर मजबूर है। मजीद जान लिखते हैं अख्तर मजाज से। बिल्कुल, अगर बात की जाए डीएचके हॉस्पिटल मियांवाली की, तो यहाँ पर एमएस और डॉक्टर्स की जो लड़ाई है उसमें यहाँ पे आने वाले मरीज जो हैं वो रुल गए हैं। कल से इस अस्पताल में हड़ताल है, आज भी हड़ताल है। यहाँ पे किसी मरीज को चेक नहीं किया जा रहा। दूर दराज से आए लोग यहाँ पे परेशानी में मुब्तला हैं। इनसे इस सवाल से बात करते हैं, क्या कहेंगे। कल भी हड़ताल थी, आज भी हड़ताल थी। एमएस और डॉक्टर्स की जाती रंजिश है, जो भी मामलात हैं, सजा आपको मिल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौपरी तहसील ईसाखिल से बिलोंग करता हूँ। हम कल भी आए थे, तो कल भी हड़ताल थी, आज दूसरा दिन है। जो डॉक्टर्स और एमएस की जो आपस की टसल है वो सज़ा मरीज भुगत रहे हैं, तो इसका हल मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। बिल्कुल तमाम इदारे जो हैं बेलगाम हैं। इस मुल्क में खूनी इनकलाब के बगैर कोई ऑप्शन नहीं है, कोई चारा नहीं है। खूनी इनकलाब आएगा तो तब तब्दीली आएगी। इमरान का दादा परदादा भी कब्र से निकला है तो वो तब्दीली नहीं ला सकता। जब तक हम लोग खुद ठीक नहीं होंगे, तमाम इदारे ठीक काम नहीं करेंगे, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। जी, ये मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। एक और शहरी भी हमारे साथ मौजूद है। कल से हड़ताल है अस्पताल में, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, इन लोगों का पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। डॉक्टर साहब क्या करते हैं समझ नहीं आता। कभी जब मूड आता है हड़ताल कर देते हैं, जब भी पता नहीं क्या करने वाले हैं ये लोग। हर एक आदमी इधर आके बैठे हुए हैं, तो सुबह से आदमी मरीज जनाना मरीज ऐसे ज़्यादा बैठे हैं और मर्द भी कोई भी चेक करने वाला नहीं है। बहुत मुश्किल हो रहा है वहाँ। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इसकी बात सुनी कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। यहाँ पे लातादाद मरीज बैठे हुए हैं। डॉक्टर्स काम छोड़ के हड़ताल कर चुके हैं। डॉक्टर्स और एमएस के दरमियान जो आपस की उनकी लड़ाई है, वो उसका जो सारा मामला है, वो नज़ला जो है वो गरीब मरीजों पर गिर रहा है। मरीज परेशानी में यहाँ पे मुब्तला है। जी मिजाज, बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं बुलेटिन में। मुल्तान में हेल्थ कार्ड से शिकायत आने का मामला। मुस्लिम लीग नून के डिविजनल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साद कांजू का क्या कहना है, जानते हैं जुनैद अनवर से। आज बिल्कुल हेल्थ कार्ड के हवाले से मसाइल सामने आ रहे हैं कि अस्पतालों के अंदर जो है, ख़ासतौर पर प्राइवेट अस्पतालों के अंदर हेल्थ कार्ड से जो है वो मरीज़ों से ज़ायद रकम जो है वो वसूल की गई है। मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो इलाज के अंदर जो है वो रकूम एक्स्ट्रा जो है वो हेल्थ कार्ड से काटी गई हैं। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के मुल्तान डिवीजन के सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन साद कांजू हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। साथ साहब कैसे देखते हैं, सबसे पहले तो हेल्थ कार्ड को एक अच्छा इकदाम था, निगरान हुकूमत ने भी इसकी तारीफ की। क्या समझते हैं कि इस हेल्थ कार्ड के साथ जो मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर, खासतौर पर प्राइवेट अस्पतालों के अंदर जो है वो ज़ायद रकूम काटी गई है, किस तरह देखते हैं इसको? देखें, ये हेल्थ कार्ड एक तो सबसे पहले जब शुरू किया गया था तो ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मरियम नवाज ने इसको शुरू किया था, लेकिन एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा नहीं कर सके थे क्योंकि हुकूमत के आखिरी अदवार का टाइम था, तो उसमें उन्होंने ज़्यादा टाइम ना मिल सका। लेकिन आने वाली हुकूमत ने इसको उस पर इस सेहत कार्ड के लिए एक फैलाव का जो काम किया वो अच्छा इकदाम था। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो भी पॉलिसीज़ आती हैं उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी ज़रूर होते हैं। हमारे पास ऐसे अदारे मौजूद नहीं हैं जो कि किसी भी सही काम को उसके फिर मॉनिटरिंग करें। एक अच्छी जो दिया गया, लोगों के लिए रिलीफ दिया गया, लेकिन उसकी जब मॉनिटरिंग नहीं की गई तो उसका बहुत ज़्यादा मिस यूज़ हुआ है, जिसके लिए बहुत सारे फंड ज़ाया किए गए हैं। लोगों ने एक्स्ट्रा चार्ज किया है, बहुत सारे लोगों ने काम किए बगैर, कोई ऑपरेट किए बगैर, कोई दवाई दिए बगैर भी चार्ज कर लिया, लोगों ने वहाँ जाकर कैश करा लिए पैसे। तो इस तरह की शिकायतें बहुत ज़्यादा आती रही हैं जिससे इस पॉलिसी को नुकसान हुआ है।
तो हम मोहसिन नकवी साहब इस वक्त बहुत काम कर रहे हैं फील्ड के अंदर, उनसे हम तवक्को रखते हैं कि वो कोई ऐसा निज़ाम बना दें जिससे इसकी मॉनिटरिंग ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सके और फंड ज़ाया ना हो और लोगों तक रिलीफ पहुँचे। आज बिल्कुल डिवीजन इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साहद कांजू का कहना है कि सेहत कार्ड जो है वो मुस्लिम लीग नून ने अपने साबका हुकूमत के अदवार के अंदर आखिरी अरसे में शुरू किया और वो समझते हैं कि जहाँ पर एक बड़ा प्रोजेक्ट था वहीं पर उसके मिस पॉइंट्स भी थे और अस्पतालों के अंदर ऐसी शिकायत जो है वो सामने आती रही हैं। अब वो निगरान वज़ीर आला जुनैद अनवर, बहुत शुक्रिया तफसीलन अपडेट करने के लिए। अब खबर शामिल करें बहावलपुर से। आपको बताएं, बहावलपुर में सेहत कार्ड के हवाले से अवामी शिकायत। MS विक्टोरिया हॉस्पिटल बहावलपुर की शिकायत पर रोही से गुफ्तगू, कहा कि 1 साल से सेहत कार्ड मॉडल फार्मेसी फॉल है। मजीद जान लेते हैं, ताहिर जोया से अपडेट कीजिएगा। अब बिल्कुल जी, सेहत कार्ड के हवाले से कुछ शिकायत हैं कि सरकारी अस्पतालों में इलाज जो है वो किया तो जा रहा है, लेकिन जो अद्वियात हैं अब वो नहीं दी जाती और सेहत कार्ड से पैसे काट लिए जाते हैं और जो मरीज़ हैं उनको बाहर भेजा जाता है कि आप बाहर से मेडिसिन लें। इस हवाले से विक्टोरिया अस्पताल में किस तरह का इलाज और मेडिसिन दी जा रही है, हमारे साथ MS विक्टोरिया अस्पताल मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर, इसमें कितनी सच्चाई है और क्या स्टेटस है हमारा सेहत कार्ड का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेहत कार्ड में तो जो मेरी ऑब्जर्वेशन है लास्ट 1.5 ईयर से ब्लेसिंग है। इस तरह से ना काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट हैं जो अफोर्डिंग नहीं है, उनको सेहत कार्ड के ऊपर टोटल फ्री यहाँ पे ट्रीटमेंट हो रही है। जो प्रोसीजर हो रहे हैं वो सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं। मॉडल फार्मेसी हमने लास्ट 1 ईयर से इस्टेब्लिश की हुई है, जहाँ पे 16 मेडिसिन ऐसी अवेलेबल है जो महंगी मेडिसिन है, जो बल्क परचेज हमने नहीं की थी। इवन हमने वहाँ पे स्टेंट्स मंगवा के रखे हुए हैं जो 80-80 हज़ार के हैं। तो ये एक ब्लेसिंग है कि सेहत कार्ड के ऊपर जो भी मेडिसिन मिल रही है, जो भी इन्वेस्टिगेशन हो रही हैं, इवन CT MRI भी जो सेहत कार्ड पे हो रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहा है। कोई भी एक पेशेंट जो सेहत कार्ड पे एनरोल हो रहा है उसको टोटल मेडिसिन फ्री है, उसका इन पेशेंट के टेस्ट फ्री हैं, उसका CT MRI एंजियोग्राफी तक फ्री है। तो बेसिकली आवाम को सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है कि जब आप सेहत कार्ड के ऊपर जब आप एडमिशन करवाते हैं तो आपकी टोटल चीज़ें फ्री हैं। काफ़ी सारे लोग जो कंप्लेंट्स कर रहे हैं उनका प्रॉब्लम यह है कि वो सेहत का बता दें कि कितनी महंगी मेडिसिन हमारे पास अवेलेबल है जो कि बाहर नहीं है, सिर्फ हमारे पास अवेलेबल है। जी बिल्कुल, सेहत कार्ड की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें यह है कि गवर्नमेंट का शेयर 66% होता है और जो हम पैसे जनरेट करते हैं उसमें से 20% हम मेडिसिन ले सकते हैं। तो अब लास्ट 1 ईयर में हमने तकरीबन 3 करोड़ की मेडिसिन प्रोक्योर की है SSP से, और वो सारे उन मरीज़ों को मिली है जो SSP के ऊपर एनरोल्ड थे। इवन जो महंगा कंट्रास्ट है, जो अल्ट्राविस्ट है, जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है, वो तकरीबन लास्ट 3 मंथ्स में 600 मरीज़ों को हमने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है जो SSP पर है। तो बेसिकली ये एक मिसनॉमर है कि जो सेहत कार्ड पर है उनको मेडिसिन नहीं मिल रही। 99% मेडिसिन सेहत कार्ड वाले मरीज़ को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। बिल्कुल जी, 99% मेडिसिन जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है, मरीज़ को मिल रही है। और इस तरह से विक्टोरिया अस्पताल में जो इनको फैसिलिटेट करने के लिए 2 और 3 जो काउंटर्स हैं वो डेडिकेटेड अपडेट करने के लिए।